सोचिए कैसा होगा अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उड़े और फिर बीच आसमान में ही गायब हो जाए। गायब ऐसा हो जाए कि दोबारा कभी उसके बारे में कोई जानकारी ना मिले। सोचकर भी अजीब लग रहा है ना। पर क्या आपको पता है कि अमेरिका की पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ तक कि उसकी क्रैश होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि आज तक अमेरिका को उसका मलबा भी नहीं मिला है। हालांकि इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस फ्लाइट ने अपने गायब होने के करीब 30 साल बाद एक दूसरे देश में लैंड किया और लैंड करने के महज कुछ ही देर बाद वापस से टेक ऑफ किया और हवा में गायब हो गया। यह कहानी है अमेरिका के फ्लाइट 914 की। आज इस आर्टिकल में हम आपको इसी फ्लाइट से जुड़ी रहस्यमयी जानकारी देंगे। फ्लाइट 914 ने 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। इस हवाई जहाज में कुल 57 यात्री सवार, इसके साथ ही इसमें 6 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। हवाई जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क से उड़ा जरूर, लेकिन कभी भी मायामी नहीं पहुंचा। बीच रास्ते में ही यानी हवा में ही यह कहीं गायब हो गया, जिसका सुराग आज तक अमेरिका को नहीं मिल पाया है। रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला में हुई लैंडिंग। इस घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात जो है वह यह है कि 30 साल पहले यानी 1955 में गायब हुई फ्लाइट 9 मार्च 1985 को रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर लैंड होती है। इस लैंडिंग की जानकारी एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल विभाग को नहीं होती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब यह फ्लाइट काराकास एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो विमान के पायलट नहीं, वहां मौजूद स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल चल रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें बताया कि इस साल 1985 है। यह सुनते ही पायलट ने गहरी सांस ली और कहा, ओह माय गॉड। इसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही यह विमान फिर से आसमान में उड़ चला। इस रहस्यमयी विमान के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका आज भी इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है।